right? So first we are going to prove the rule number 11 with the help of algebraic expressions, then afterward by the truth table. So rule number 11 is here, that is a plus a complement dot b is equals to a dot b. इट मीन दैट हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर विच इज a डॉट बी. ठीक है, तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था हमें कौन सी साइड टेक करनी चाहिए, जो बड़ी है. तो अकॉर्डिंगली बड़ी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो द लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, राइट. तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना होगा भाई कोई ऐसा रूल है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकें. तो अभी अगर हम कंपैरेटिवली देखें इनिशियल स्टेज पे, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा दोनों टर्म्स में. ठीक है, तो यहाँ पे भी a, यहाँ तो a है, यहाँ a कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते, ठीक, कॉमन है ही नहीं है. b भी नहीं है यहाँ पे दोनों साइड पे, तो हम देखेंगे भाई कौन सा रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम अगर यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 10 अप्लाई कर दें इस a की जगह पे, तो रूल नंबर 10 था क्या, पहले तो देख लेते हैं. रूल नंबर 10 था a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू a. तो अगर a की टर्म ये है तो हम इस a की जगह ये पूरी टर्म अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, a की रिप्लेसमेंट में, जैसे कि ये वाला a है, इस a की रिप्लेसमेंट में हम उसकी ये वाली वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी. अगर हम इस a की जगह इस a की ये वाली वैल्यू रख रहे हैं तो ये यहाँ पर टर्म बन जाएगी a प्लस ए डॉट बी, और आगे की टर्म अपनी जगह एज इट इज आ जाएगी. इस a की जगह हमने ये वाली टर्म रख दी, ये आगे की टर्म अपनी जगह एज इट इज आ जाएगी विच इज प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी. यहां तक तो कोई इशू नहीं है किसी को, यहां तक क्लियर है. ओके, अब इसके बाद देखते हैं अब हमारे पास कोई चीज क्या कॉमन निकल सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो ये वाला a तो हमें चाहिए ही चाहिए. ठीक है, इस a प्लस बी, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, इस a प्लस बी. ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड पे तो हमें ये चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे हमें a तो चाहिए ही चाहिए, तो इस a को हम नहीं छेड़े, इस a को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है. अगर हम इन दोनों टर्म में से b को कॉमन निकाल लें तो हमारी टर्म पूरी हो जाएगी. ठीक है, तो हम इसको ये करके देखते हैं कि इस a को तो मैंने अपनी जगह छोड़ दिया, पर इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, इन दोनों में से मैं b को कॉमन निकाल लेता हूँ जो कि मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस करा और b को कॉमन निकाल लिया. अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए. क्या थे, अगर मैं यहाँ से b को बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा a, बीच में आ गया प्लस का साइन, और यहाँ से अगर मैं b को निकाल लेता हूँ अंदर क्या बचेगा a कॉम्प्लीमेंट. तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुकी है. कैसे, राइट हैंड साइड पे मेरे पास था a प्लस बी, वो मैंने यहाँ पे ऑप्ट कर लिया, मुझे a प्लस बी मिल गया. तो अगर मैं इस ब्रैकेट को किसी तरीके से ख़त्म कर दूँ, इस ब्रैकेट को किसी तरीके से ख़त्म कर दूँ तो मेरा जो टर्म है वो प्रूव हो जाएगी. कैसे, अगर मैं ये ब्रैकेट खत्म कर दूँ तो मुझे सिर्फ a प्लस बी बन जाएगा जो कि मुझे चाहिए राइट हैंड साइड पर. ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं. तो पीछे चलते हैं, कुछ रूल्स जो हमारे पे गिवन थे वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं. तो यहाँ पर टर्म क्या थी, ब्रैकेट में टर्म क्या थी, एक बार फिर से देख लें. पहले यहाँ पर टर्म थी a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट. तो अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वाला जैसे कोई रूल है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको खत्म कर देते हैं. a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, दिस वन, रूल नंबर 6, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 के. तो अगर मैं इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो ब्रैकेट में रखा हुआ है उसकी जगह मैं 1 पुट कर दूं तो मेरी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो उसको करके देखते हैं. मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ रूल नंबर 6 अप्लाई कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग रूल नंबर 6, जो कि क्या था, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1, राइट. तो अगर मैं इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ये 1 पुट कर दूं तो देखें हमारी टर्म कितनी सिंप्लीफाई होती है. पहले जो a प्लस बी है वो तो अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, अब इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 पुट कर दिया. यहाँ तक क्लियर है. तो देखें हमारी टर्म जो है मजीद सिंप्लीफाई हो चुकी है. अब देखते हैं हम किसी तरह इस ब्रैकेट वाले 1 को खत्म कर दें तो मेरी चीज़ प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड के, जो मुझे करना है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो a है जो कि मुझे चाहिए. अब राइट हैंड साइड पे अगर मैं ये देख रहा हूँ पूरी टर्म को, तो ये इन टर्म्स क्या है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है. तो ये क्या बन गया, b डॉट 1. b डॉट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल डॉट 1, वेरिएबल इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1. तो ऐसा भी हमारे पास एक रूल था पीछे, वेरिएबल जिसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था. रूल नंबर 4, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू द सेम वेरिएबल, राइट. तो इसका मतलब a डॉट 1 इज इक्वल टू a, b डॉट 1 इज इक्वल टू b, c डॉट 1 इज इक्वल टू c.
तो यहाँ पे हम तो a.1 है, वहां पे हम बस क्या गिवन है b.1, तो a.1 a के बराबर है तो b.1 किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम रूल नंबर 4 अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 क्या होता है, वेरिएबल डॉट वन बराबर होता है सेम वेरिएबल के। तो यहाँ पे आपका a.1 नहीं है, b.1 है, तो सिमिलरली ये प्लस वाला a जो है तो अपनी जगह पे आ गया, ये b.1 की जगह अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने उसको प्रूव कर दिया b के। Is that clear? And it is going to be equals to the right hand side, and we can say that the rule number 11 hence proved. Truth table. How we can prove this rule with the help of truth table? First we are going to write the rule over here, that is a plus a complement dot b is equals to a plus b. तो हमें यहाँ पे हर टर्म के लिए एक एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर हैविंग। तो ए और बी दो ही वेरिएबल यहाँ मुझे नजर आ रहा है, तो मैं उसके लिए दो कॉलम बना लेता हूँ पहले, ए और बी। उसके लिए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है हाउ मेनी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वी विल बी हैविंग, 4 कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले वेरिएबल की वैल्यूज देते हैं हम 0 0 1 1, फिर दूसरे वेरिएबल को देते हैं 0 1 0 1। तो दिस इज हाउ वी कैन हैव द मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। अब हम अकॉर्डिंग टू द रूल जो है इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हमें तो पहले तो ए चाहिए, जगह ए का कॉलम बन चुका है। अब इसके बाद प्लस के बाद हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म तो है नहीं हमारे पास, जब तक कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म नहीं होगी तो उसको बी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहले तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए वाली वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वैल्यू को इन्वर्ट कर देना, 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 0 में, और ये 1 भी 0 में। ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हमें दूसरी चीज क्या करनी है, यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है बी से, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बी से, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब बी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक भी 0 आ जाए, आउटपुट 0। यहाँ कोई 0 नहीं है तो 1, यहाँ एक भी 0 आ गया 0, यहाँ एक भी 0 आ गया 0। ये बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज रह गई बस, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक चीज रह गई क्या, कि अब इस पूरी टर्म को जो हमने निकाली है इसको प्लस करवा देंगे ए के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। स्टार्ट क्लियर। तो इस वाली पूरी टर्म को प्लस करवा देंगे ए के साथ। तो ए की वैल्यूज ये रही और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी की वैल्यू ये रही। इनको प्लस करवाते हुए क्या करते हैं, एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1। यहाँ तो कोई 1 नहीं है तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 मिल गया 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया 1 आ गया। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ एक काम करना है, ए को प्लस करवाना है बी के साथ, दैट्स इट। तो जब हम ए को प्लस करवाएंगे बी के साथ तो सिंपली ए और बी की वैल्यू जब प्लस होंगी तो प्लस में एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 होता है। तो यहाँ तो कोई 1 नहीं है तो ये 0 हो गया। इन दोनों को देखें तो यहाँ पे 1 है, 1 आ गया। इन दोनों को देखें तो यहाँ भी 1 है, इन दोनों को देखें तो यहाँ भी 1 है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस वन और दिस वन, यस, हेंस इज प्रूव्ड और नॉट। दोनों कॉलम्स में हमें सेम वैल्यूज मिल गई, सो वी कैन से दैट द रूल नंबर 11 हेंस प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ truth table.